नमस्कार दोस्तों। और आज हम मुग़ल जो साम्राज्य है, जिनके राजा हैं ना, जो बचे हुए, वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था रहेंगी ना, उसकी जो 1 2 3 क्लास लगेंगी, वो फिर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन आज का जो मुग़ल साम्राज्य है ना, जितने भी जो राजा हैं ना औरंगज़ेब के बाद के, वो सारे क्लियर कर लेंगे। केवल बस उनका नाम ही ध्यान रखना है, वो 1 2 कोई उपाधि वगैरह है वो ध्यान रखनी है, बाकी कोई ख़ास बात नहीं है उनके संबंध में, ठीक है ना, वो ध्यान रखना है। और मुग़ल साम्राज्य में औरंगज़ेब के बाद में जो जितने राजा हुए थे, वो एकदम पूरे कमज़ोर होते गए थे। और इतने कमज़ोर होते गए थे कि अंग्रेज़ों ने संपूर्ण रूप से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। वो किस प्रकार किया था, वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे। हम पहले देखते हैं जो औरंगज़ेब के ख़त्म होने के बाद में कौन राजा बना था, ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम मुहज्जम मुहज्जम के नाम से भी जानते हैं, जिनका जो शासनकाल है वो 1707 से 12 ईस्वी तक, ठीक है। अब बहादुर शाह प्रथम किस प्रकार राजा बने थे। अब देखिए, औरंगजेब की जैसे भी मृत्यु होती है तो एक मतलब कि दूसरा कोई स्वतंत्र रूप से एक राजा हो था नहीं जो कि इस तरह कोई संभाल सकते उसका शासन व्यवस्था। तो बहादुर शाह प्रथम ने इसकी शासन व्यवस्था संभाली थी। लेकिन बहादुर शाह प्रथम जिस प्रकार औरंगजेब की जो रणनीति थी, है ना, जिस प्रकार औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, उसे वो उल्टे चलने वाले थे। कौन? बहादुर शाह प्रथम। एक और औरंगजेब ने क्या किया कि मतलब कि गुरु गोविंद सिंह थे, है ना, उनके क्या जो दोनों पुत्रों को जिंदा मतलब कि दीवार के अंदर चुनवा दिया था। और गुरु तेग बहादुर को मतलब कि मृत्युदंड दे दिया था ना। इस प्रकार उनके जो सिखों के प्रति धार्मिक नीति थी। लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने क्या, गोविंद देव जी को एक मतलब कि अपना मित्र के रूप में माना, उसको हर तरह से सहायता दी थी, उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी थी गोविंद देव जी को। उनको मतलब कि अपना एक गुरु माना था बहादुर शाह प्रथम ने। तो इस प्रकार की इनकी जो धार्मिक व्यवस्था देखना तो बहुत ठीक अच्छी थी। और राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छी थी, है ना, ठीक ठाक उनकी राजनीतिक क्षेत्र में भी माना जाता है बहादुर शाह प्रथम को, है ना। बहादुर शाह प्रथम ने गोविंद देव जी का मतलब कि सहयोग किया था, है ना। गोविंद देव जी का संपर्क मतलब कि संबंध अच्छा बनाया था। और फिर गोविंद देव जी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही गोविंद देव जी की मृत्यु होती है तो इनके बाद में इनके जो नेता के रूप में उभरते हैं, है ना, उनको मतलब कि जो गोविंद देव जी के बाद में, है ना, गोविंद देव जी के बाद में जो एक नेता के रूप में उभरते हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, है ना। जो इसका नाम था बंदा बहादुर जी, है ना। कौन थे? बंदा बहादुर जी। बंदा बहादुर बंदा बहादुर जी, ये मतलब सिखों के प्रमुख नेता थे जो इसके बाद में। अब बंदा बहादुर जी ने क्या, इन्होंने कहा कि भाई बहादुर शाह प्रथम, आप जिस प्रकार गोविंद देव जी को अपना मित्र बना के हमारे सिखों के प्रति जो व्यवस्था जो मतलब कि जो धारणा थी, है ना, आपको विरोध में, उनको आपने शांत कर दिया है। लेकिन हमारे जिस प्रकार गोविंद देव जी के पुत्रों को जिंदा चुनाया गया था, तेग बहादुर को आपके जो पूर्वजों ने मारा था, औरंगजेब ने, सॉरी, मतलब कि उनको मृत्युदंड दिया था। तो इस प्रकार की जो आपने की जो ये व्यवहार था ना, वो अच्छा नहीं था। तो इन्होंने फिर बंदा बहादुर जी ने क्या, इनका विरोध करना शुरू कर दिया था और जगह जगह पर आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। और फिर बहादुर शाह प्रथम तंग हो रहे, इनसे परेशान होकर इनसे युद्ध भी करना शुरू किया था। और एक युद्ध होता है 1712 के अंदर, जिसके अंदर युद्ध करते हुए कौन, बहादुर शाह प्रथम शहीद हो जाते हैं और ये बंदा बहादुर जी जीत जाते हैं। तो इस प्रकार फिर बहादुर शाह प्रथम के बाद में जो शासक बनते हैं, बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला जहांदर शाह, है ना। दूसरा रफी उद सानी, ठीक है ना, रफी उद सानी, है ना।
दूसरा कौन था? रफ़ी उद सानी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है ना। फिर था अजीम। कौन था? अजीम उद सहानी। सहानी लिख दी, सहानी, है ना। फिर था 4 नंबर जमाल खान। ये इनके 4 पुत्र थे। और जादर शाह जादर शाह ने इन तीनों के मार कर, है ना, युद्ध में पराजित करके खुद जादर शाह राजा बन गया था। जो कि कब बना था? बहादुर शाह प्रथम के बाद में 1215 से लेकर 1213 तक। 1200 सॉरी 1700, कहाँ 1200 आ गया यार, गजब, इतना कमजोर। 1712 से 1713 तक ईस्वी तक, है ना, शासन किया था। मात्र 1 साल। और इन्हीं राजा को लंपट मूर्ख राजा कहते हैं, जहांगीर शाह को। लंपट मूर्ख कौन से राजा को कहा जाता है? जहांगीर शाह को। जहांगीर शाह ने क्या? जहांगीर शाह ने जो अमेरिका जय सिंह था, उनको मिर्जा राजा सवी जय सिंह की उपाधि दी थी। किसी को कॉम्पिटिशन एग्जाम के पूछ सकते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी जहांगीर शाह ने। किसने दी थी? जहांगीर शाह ने। और इन्हीं जहांगीर शाह ने, है ना, इनका शासनकाल कब था? 12 मतलब 1 साल का शासनकाल, 13 साल, है ना, इस प्रकार। और इन्होंने फिर मराठा को, मतलब कि जो वहाँ पर जो क्षेत्र था ना, जो मराठा के आसपास वाले क्षेत्र, उनको मतलब कि साहू जी को बोल दिया क्या, कि आप वहाँ पर टैक्स वगैरह लीजिए, कर वसूल कीजिए, चौथ वसूल कीजिए। और साहू जी ने वहाँ पर चौथ वसूल करने लगे थे। तो इस प्रकार जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहांगीर शाह ने पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्रता दे दी थी, जो कि एक राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है ना। तो फिर जहांगीर शाह को इस तरह कोई, इनका जो पुत्र मतलब कि भतीजा था जहांगीर शाह का, जिसका नाम होता फर्रुख सिंह ने कहा, यार इतना काका इंटेलिजेंट, लंपट मूर्ख तक वो आ गया, है ना, इस चाचा को टपकाना पड़ेगा वरना मेरा शासन तो चला जाएगा। क्योंकि ये जब तक 5-10 साल और रहा था, मेरा तो काम गया। क्योंकि सारा इस पर कोई ना कोई दूसरा नया अधिकार कर लेगा और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो फर्रुख सिंह ने किया कि अपने चाचा का मर्डर कर दिया, काम तमाम। और चाचा का मर्डर करके क्या बन गया? खुद राजा बन गया फर्रुख सिंह। ठीक है ना। 13 से लेकर 1713 ईस्वी से 1719 तक, 19 ईस्वी तक फर्रुख सिंह। ठीक है। अब देखिए फर्रुख सिंह ने क्या किया। फर्रुख सिंह ने 2 काम किया। क्या? एक जो वहां पर वजीर का पद था, कौन सा? वजीर का पद, है ना, इस वजीर के पद पर अब्दुल्ला खान को नियुक्त कर दिया। बोला अब्दुल्ला खान, तेरा काम है भाई, जो वजीर वाला पद है ना वो तो संभालेगा। किसने बोला? फर्रुख सिंह ने बोला कि भैया यार ये काम मेरा नहीं होगा कि मैं वजीर का पद भी संभालूं, है ना। मैं यार एक बहुत बड़ा मान प्रखंड विद्वान हूँ, मैं ऐसा कोई माऊं, इतना काम कैसे होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तू कर, वजीर का पद तू संभाल, फर्रुख अब्दुल्ला खान। और जो मीर बख्शी का काम है ना, वो दूसरों को दे। किसको? हुसैन अली को। तो हुसैन अली को बोला, तो भाई इधर आओ, साइड में आओ, मेरे पास में आओ। किसको बोला? हुसैन अली को। तेरे को मैं काम लगाता हूँ। हुसैन अली भागा यार, एक सरकारी जॉब के लिए पद निकला है। हुसैन अली को बोला, हुसैन अली को बोला यार जो हमारे सरकारी जॉब के लिए एक पद निकला है, उसके लिए काफ़ी तो मतलब कि फॉर्म भरे हैं, अब मेरा नंबर आगा नहीं आएगा। जो सब बुलाया सामने जलते हैं, नंबर आ जाएगा। तो हुसैन अली दौड़ता आता है, बोला साहब को बोला, साहब मीर बख्शी के लिए कितने पद निकले हैं, मेरे को क्या बनाओगे क्या? तो फिर ना फर्रुख सिंह ने कहा, यार तेरे को ही बनाएंगे, दूसरे किसको बनाएंगे? तो ये फिर हुसैन अली को क्या बना दिया? मीर बख्शी बना दिया कि भाई तू मीर बख्शी है। मीर बख्शी का मतलब क्या होता है? सेनाओं का अधिकारी। और ये दोनों क्या थे? सैयद बंधु थे। कौन थे? सैयद बंधु थे।
वाह गुरु जी, क्या बात है ना। शहीद बंधु थे। फिर शहीद बंधु ने क्या किया, धीरे धीरे उनको लगा कि भाई ये जो फर्रुख शेर है ना, ये बहुत ही खतरनाक रूप से स्वतंत्र हो रहा है ना, निरंकुश हो रहा है, हमारी बात तो सुन ही नहीं रहा है, हम जो बोलते हैं वो तो इसको पल्ले भी नहीं पड़ती हैं, कुछ भी समझ में नहीं आती हैं। तब ऐसा काम करते हैं, फर्रुख शेर को टपका देते हैं। अरे किसी ने बोला यार राजा है, इसको कैसे ऐसे काम करेंगे, नहीं यार काम कर देंगे, इसको टपका देंगे। तो फिर धीरे धीरे इनकी जो प्रक्रिया व्यवस्था करते हैं, नियम बनाते हैं कि यार इसको टपकाना है। फिर फर्रुख शेर को क्या पता चल जाता है कि हाँ यहाँ शहीद बंधु है, वो हमारे मेरे विरोध में है। फिर फर्रुख शेर इनके संबंध में जो कड़ी कार्रवाई भी करता है, लेकिन फिर भी फर्रुख शेर को बेचारा को मरना पड़ता है। ठीक है ना। अब फर्रुख शेर मर गया। अब फर्रुख शेर के जो शहीद होने के बाद अब दूसरा राजा कौन बनेगा, है ना। तो इसको फर्रुख शेर को मतलब कि घृणित कायर भी कहते हैं। फर्रुख शेर को किस नाम से जानते हैं, घृणित कायर। घृणित कायर कौन था भाई, फर्रुख शेर था। घृणित कायर कौन था, घृणित कायर था। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है ना। फिर क्या कह रहा, फिर दूसरा आता रफ़ी उद दरजात। दूसरा राजा कौन बनता है इसके बाद में, रफ़ी उद दरजात। कहाँ लिखूं बाबू, लिख देते कहीं की जगह मिलती है वहाँ पर भी। रफ़ी उद दरजात। जरजात कहाँ होता है, दरजात। रफ़ी उद दरजात शहीद बंधु बनाते हैं। शहीद बंधु का यार ये बात भी ठीक है यार, ये हमारे लायक का है, और हम कहेंगे ना जो ये रफ़ी उद शहीद है ना, ये काम करेगा, है ना। जैसे हम बोलेंगे भाई, बोलेंगे ये काम करना है तो वो काम करेगा। दूसरे तो यार फर्रुख शेर हमारा काम का भी नहीं था, तो इनको राजा बना दिया। लेकिन ये तो इतना निकम्मा था, शराब पीता रहता था, इसके जो फेफड़े थे वो कमज़ोर हो गए थे, इनका जो दिल था, दिल के अंदर छेद ही छेद हो गए थे किसके, रफ़ी उद दरजात के। और ये 19 के अंदर ही बना था फर्रुख शेर के बाद में, लेकिन कोई 4-5 महीने रहा था, वो मर गया बेचारा। फिर दूसरे को बनाया रफ़ी उद दौला को, कि भाई दौला राम तू ये काम कर, तू ये काम संभाल सकता है, तू राजा बन सकता है। तो शहीद बंधु ने इसको राजा बना दिया, और सारी काम जो राज काज अपने पास रख लिया, जो सारा मेन जो पावर है ना, शहीद बंधु दोनों इन्होंने रख लिया। फिर रफ़ी उद दौला क्या करता है, वो सारा दिन टुल रहता था, बढ़िया मस्त दारू पियो, मगन करो, मौज करो, बाकी कुछ नहीं, दुनिया में सब मोह माया है। रफ़ी उद दौला ने कह दिया कि ज़िंदगी में कोरा दुख ही दुख है, सारा भंडार दुख भरिया है, कहीं मतलब नहीं, बढ़िया एकदम ऐसे आराम करो, वैसे ज़िंदगी में मौज है। लेकिन बात शांत का होने वाली थी, 6 महीने बाद में ये भी मर गया था। फिर 1719 के अंदर भी दूसरे को राजा बनाते हैं, है ना। तो रफ़ी उद दौला का जो बेटा था, है ना, अख्तर खान। कौन था, अख्तर, अनिरुद्ध अख्तर। अनिरुद्ध अख्तर, अनिरुद्ध अख्तर, इनको राजा बनाते हैं कि भाई तू ये काम कर, है ना। रोशन अख्तर, कौन से थे, रोशन अख्तर। रोशन अख्तर को बोला भाई तू ये है ना, अब तू ही राजा बन सकता है भाई, तेरे काम की बस की बात है, बाकी दूसरों की किसकी बस की बात है, नहीं है। तो रोशन अख्तर ने क्या, राजा बना, और इसने एक उपाधि अपनी थी मोहम्मद शाह की अपनाई। किसकी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। अब ये देखिए, एक मारवाड़ी में क्या होते हैं, क्या कि रूक जड़ा छोड़ा वैसी, कैसा, रूक जड़े छोड़ा वैसी, जैसा रूह का पेड़ है वैसे ही छोड़े होंगे। अब जैसे मोहम्मद शाह ना, जो रोशन अख्तर था ना, इसके बाद था रफ़ी उद दरजात, वो भी सारे दिन टुल रहता था शराब के अंदर। तो क्या ये लगता है आपको ये शासन संभाल पाएगा, लागे, कौन नहीं लागे। तो इसका शासनकाल कितना रहा था, 1719 से 1748 ईस्वी तक, ठीक है ना, कितना शासन रहा था। अब मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला के नाम से जानते हैं, कौन कौन जानता है इसको, कौन कौन जानता है, सब जानते हैं ना, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, जो सारे दरबार के अंदर नंगा आता था, हम भी हम हैं, कैसा आता था, नंगा आता था। एक बार क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला दरबार के अंदर था, सारे एकदम फुल नंगा था, है ना, एक भी कपड़ा जो अंडरवेयर थी वो भी पहने हुए नहीं थी। दरबार के अंदर आ गए, सुबह उठते सारा रात दारू पी थी फुल,
और सुबह उठ के आ गए, जो जनता आ गई थी कि भी कोई राजा से कोई कांटेक्ट बात करनी है, ठीक है ना, तो वो सारी जनता आ गई थी। और ये एकदम मतलब कि सुबह जल्दी चला गया था, कहाँ पर, दरबार में आ गया था और आके बैठ गया था। और जनता बैठी थी, महिला भी बैठी थी, पुरुष भी बैठे थे, कोई एक युवा था कोई 25-30 साल का, जो मेरे जैसे है ना, जो आपके जैसे भी हो सकता है। उसने क्या किया, वो बेटे राजा को देख रहा है ना, हंस रहा है। अब राजा ने बोला यार कि ये मेरे देव को कैसे हंस रहा है, वो भी सिर नीचा करता है, ही हंस रहा है। तब राजा ने कहा यार, उसको बोला तू क्यों हंस रहा है, क्या सर कुछ नहीं, पता नहीं तो तेरे का अभी अभी तलवार से काट दिया जाएगा। उसने कहा साहब नीचे देखो नीचे। उसने नीचे देखा, अरे यार मैं नंगा आ गया, अब क्या करें, अब मैं बोलूँगा मैं नंगा आ गया तो मेरी बेइज्जती होगी। उसने बोला चल तू भी कपड़े उतार, तू भी नंगा हो। बेचारे को उसके भी नंगा कर दिया। तो इस प्रकार की मोहम्मद शाह रंगीला था, सारी रात शराब पीता था और सुबह उठ के आ जाता था। और इसी समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, बहुत ही नालायक नादिर शाह। किसका, नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1738-39 के अंदर, ठीक है ना। और नादिर शाह ने आक्रमण करने के बाद में मोहम्मद शाह को अपने कब्जे में कर लिया। और इसी मोहम्मद शाह को बाद के अंदर मतलब कि 50 दिन तक अपने कब्जे में रखा और सारे आम कत्ले आम का आदेश दिया था। और यहाँ पर जितने भी हिंदू वगैरह थे सारे को काट दिया गया, ये एकदम रास्ता साफ कर दिया गया था। मोहम्मद मतलब कि ये नादिर शाह, और इसको नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह को। और ये 50 दिन तक लगातार भारत के अंदर रहा था। और फिर जाते जाते नादिर शाह को बोला था, मतलब कि सॉरी नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बोला था हम दोस्त हैं और भाई भाई हैं, है ना। बेशरम सारा पूरे इंडिया को काट देता है, हिंदुओं को जो काट देता है, और फिर लास्ट में जाते बोलता है कि भाई भाई हैं। और फिर जाते यहाँ का जो कोहिनूर का हीरा था वो लेके चला गया था। और वही कोहिनूर का हीरा फिर अंग्रेजों को किसी को बेच दिया गया था, और फिर अंग्रेज जो वो अपने साथ में लेके चले गए थे। आज वो इंग्लैंड के अंदर कोहिनूर का हीरा है, ठीक है ना। कोहिनूर का हीरा यहाँ से उठा था मोहम्मद शाह से, यहाँ से नादिर शाह के पास में गया था, नादिर शाह फिर अपने साथ में लेके चले गए थे, ठीक है ना। इस प्रकार का मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में आता है अहमद शाह, है ना। कब आता है, 1748 से लेकर 54 तक, है ना। किसका आता है, अहमद शाह अब्दावली, सॉरी अहमद शाह का, अहमद शाह अब्दावली अलग है, ठीक है ना। अहमद शाह का शासन आता है। अब अहमद शाह क्या करते हैं, इस समय शासन करते हैं। और अहमद शाह के समय मतलब कि अहमद शाह अब्दावली का भी आक्रमण होता है। और अहमद शाह अब्दावली लगभग 7 आक्रमण करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आक्रमण है ना अहमद शाह के संबंध में ही थे। अहमद शाह अब्दावली एक दूसरा व्यक्ति था जो कि अहमद शाह के विरोध में आक्रमण करता था। और उसी अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में युद्ध होता, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 के अंदर हुआ था, है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध जो अहमद शाह अब्दावली के साथ हुआ था और मराठा के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार के ये युद्ध था। और फिर अहमद शाह को ये लगातार 54 के अंदर फिर अहमद शाह क्या करता था, अहमद शाह को क्या किया, मतलब कि अहमद शाह को पद से हटा दिया जाता है, यानी उसका मर्डर कर दिया जाता है। किसके द्वारा, है ना, मतलब कि अहमद शाह क्या कर दिया जाता है, अहमद शाह का मर्डर किया जाता है। इमाद उद इस्लाम किसके द्वारा, इमाद उल मुल्क, कौन सा, इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क। अब ये क्या करता है, अहमद शाह को मार देता है। और अहमद शाह को मार के ये एक दूसरे को राजा बना देता है। किसको, आलमगीरी को, किसको, आलमगीरी को बना देता है, ठीक है ना। फिर क्या करता है ये, मतलब कि 54 के अंदर बना देता है ना। फिर 54 के अंदर आलमगीरी को बना देता है। और आलमगीरी को बनाने के बाद 54 से 58 तक रखता है आलमगीरी ड्यूटी। और 54 से 1754 से 58 तक, ठीक है ना। फिर इसको क्या करता है, ये जो मतलब इमाद उल मुल्क के इनके जो अधीन काम नहीं करता है,
कौन, आलिमगीरी। फिर धीरे धीरे वो स्वतंत्र होने लग जाते हैं। तो इमाद उल मुल्क क्या कहता है, आलिमगीरी को मार देता है। और बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था शाहजहाँ, शाहजहाँ है ना, बहादुर शाह प्रथम के पुत्र था शाहजहाँ, शाहजहाँ द्वितीय। उनको राजा बना देता है कि तू राजा बन। लेकिन इसी को फिर आलमगीरी का पुत्र था शाहजरदा, है ना, आलमगीरी का पुत्र था शाह शाहजर शाहजर शाह शाहजरदर शाहजरदर शाह, है ना। ये क्या करता है, इसको पराजित कर देता है। ये कहता मेरे पिताजी को तूने ही मारा था, फिर है ना, इनको पराजित करके ये राजा बन जाता है। ये 1608 मतलब कि 58 से लेकर मतलब कि 1806 तक लगातार शासक रह जाता है ना। शाह आलम द्वितीय कौन था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलम द्वितीय। और ये शासन करता है लगातार, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय। और अहमद शाह था ना, उसके दरबार के अंदर ही एक जो महिलाएं रहती थी, है ना, इस मतलब कि अहमद शाह के शासनकाल के अंदर ही, है ना, कौन सी महिला रहती थी, मतलब कि उदम बाई। कौन रहती थी, उदम बाई, जिसको मतलब कि किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। किस, कौन सी, किबला ए आलम, किबला ए आलम की उपाधि थी उदम बाई को, है ना। और एक जो हिंदरा के मतलब कि हिंदरा होते हैं ना, उनको जो कोई नेता था, है ना, हिंदड़ा का नेता था दिवेर खान, है ना। हिंदड़े का राजा था जवेर, मतलब कि जवेर खान, है ना, जवेर खान, है ना। इस जवेर खान को नवाब बहादुर की उपाधि थी अहमद शाह ने। तो ये भी दो बातें ध्यान रखनी है। फिर हम वापस आ जाते हैं आलमगीर द्वितीय के साथ में। इसको 54 मतलब कि 58 से लेकर 59 के 1759 के लेकर 1806 तक ये रहता है। फिर इसके बाद में अकबर द्वितीय बन जाता है राजा। कौन बनता है, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और ये कब तक रहता है, ये रहता है 1836 तक, 37 तक। और फिर 37 से लेकर 57 तक जो बनता है वो बहादुर शाह द्वितीय बनता है, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं, जो 1857 की क्रांति का अपने महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन, बहादुर शाह जफर, जो मतलब कि झांसी की रानी उनके साथ में होती हैं, ग्वालियर के राजा है ना, सारे इनके साथ में होते हैं, तांते टोपे जैसे नेता सारे इनके साथ में होते, मतलब कि बहादुर शाह जफर के साथ में, है ना। वो जफर नाम से कविता लिखता था, है ना, कहानियाँ कविता लिखता था, इसलिए उनको जफर नाम दिए गए, बहादुर शाह जफर। तो ये थी मुगला का सारा इतिहास। अब इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे 2-3 क्लास में वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा आधुनिक भारत आ जाएगा। ये तो मतलब कि जो आधुनिक भारत के रूप में मध्यकालीन भारत चल रहा था बीच में, है ना, जो मतलब कि फिर आधुनिक भारत आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे हमारा कंप्लीट सारा हो जाएगा ये। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।